हाय एवरीवन, वेलकम टू टैरो आर्क। मैं हूं आनंदिता। थैंक यू सो मच आज के सेशन में, आज की वीडियो में आने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर ड्रॉपिंग बाय माय चैनल टुडे। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, प्लीज़ जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे, आई रिक्वेस्ट यू कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को और आगे शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इस चैनल को शेयर करिए, मेरी वीडियोज़ को शेयर करिए। और सब लोगों का, जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से, बहुत बहुत धन्यवाद। बिग थैंक यू फॉर ऑल द फीडबैक, ऑल द अमेजिंग मैसेजेस जो आप सबने मुझे भेजे हैं। काफ़ी सारे पर्सनल मैसेजेस के लिए जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे टैरो आर्क पे फॉलो कर रहे हैं, फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं, आप लोगों ने डेफिनेटली बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दिया है इन वीडियोज़ के बारे में बता के कि रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं। तो अ बिग थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू। और अब हम आगे बढ़ते हैं रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग है आपको ये बताने के लिए द मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन आपको क्या संदेश भेज रहे हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है उसको सोचते हुए। ये यहाँ पर 3 पाइल्स ऑलरेडी मैंने बना रखी हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने लव रिलेशनशिप के बारे में सोचिए, आप कोई भी रिलेशनशिप में किसी भी पर्सन के बारे में सोच सकते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। इट कुड बी एनी रिलेशनशिप। ये है पाइल नंबर 1 द राइडर वेट टैरो डेक, और इसके ऊपर मैंने रखा है द वाइट अगेट स्टोन। ये है वाइट अगेट स्टोन। पाइल नंबर 2 मिस्टिक मंडे टैरो डेक, और इसके ऊपर है पीच मून स्टोन। और ये है पाइल नंबर 3 द आर्ट ऑफ टैरो डेक, और इसके ऊपर है ग्रीन जेड क्रिस्टल। आप आराम से इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, ये पाइल्स आपको अच्छे से दिख रही होंगी। आप अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने पर्सन के बारे में, जिनका मैसेज आप चाहते हैं उनके बारे में सोचते हुए इन पाइल्स में से कोई भी एक पाइल चूज कर लीजिएगा और अपना टाइम लगाइए, फोकस करिए, कंसंट्रेट करिए, बिकॉज आपका कनेक्शन अपने पर्सन के साथ इन कार्ड्स के साथ बहुत ज़रूरी है। ये एनर्जाइज्ड कार्ड्स हैं, इनके साथ आप एनर्जी अपनी मैच करिए, अपनी एनर्जी को टैप करिए इनके साथ, और देखिए आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा चैनलाइज्ड मैसेजेस मिलेंगे अपने पर्सन की तरफ से। और जितना ज़्यादा आप मतलब कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतनी ज़्यादा आपके लिए ये रीडिंग एक्यूरेट आएगी। ज़रूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग आपके लिए आपके साथ रेजोनेट हो या एग्जैक्टली आपकी सिचुएशन में बैठ जाए। तो प्लीज़ टेक वट एवर रेजोनेट्स विथ योर सिचुएशन एंड लीव द रेस्ट। ऑल्सो मैंने टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं। आई विल सी यू एट योर पाइल। आइए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है द राइडर वेट टैरो डेक विद द वाइट अगेट स्टोन क्रिस्टल, क्या मैसेजेस आपकी पर्सन आपको भेज रहे हैं, आपकी सिचुएशन में क्या चल रहा है और क्या मैसेज आपकी पर्सन आपको भेज रहे हैं। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पर्सन की कहीं ना कहीं शायद एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं और इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा तनाव आ चुका है। मे बी आप लोग शायद बातचीत भी नहीं कर रहे होंगे, या अगर है भी तो बहुत ही ज़्यादा उखड़ापन है। और काफ़ी लोगों का इस समय इस रिलेशनशिप में या तो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं या ऑन द वर्ज हैं, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं। तो या तो हो सकता है कि ख़त्म होने वाला है सब कुछ, पर आपके पर्सन डेफिनेटली वेट कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप किसी तरह से सक्सेसफुल हो जाए, सेलिब्रेशन आ जाए इस रिलेशनशिप के अंदर। और प्रेयर्स उनकी पूरी तरह से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो गए हैं टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, ताकि ये रिलेशनशिप ऑल माइटी ही ठीक कर दे। जो ये डलनेस, जो ये स्टैग्नेंसी, ये रुकावटें आ गई हैं, अंधेरापन आ गया है इस रिलेशनशिप के लिए, उसकी तरफ आपके पर्सन अब उसको हटाने के लिए यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, या उनका मैसेज बड़ा क्लियर है कि वो वेट कर रहे हैं। डिटर्मिनेशन है उनके अंदर, एक आग है उनके अंदर। और हो सकता है जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है, कहीं ना कहीं कोई ईगो क्लैश हुआ है रिलेशनशिप में, या कहीं ना कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी हो सकती है फाइनेंसेस को लेकर के, इसीलिए रिलेशनशिप में दरार आई है। तो आपके पर्सन क्लियर है कि अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और इवन तो उनके पास अभी सल्यूशन नहीं है तो इसीलिए वो रुक गए हैं, वो एक हॉल्ट पर हैं कि वो पहले इस सल्यूशन का हल निकालें। बट उनके अंदर जो फायर एलिमेंट है अपने आप को प्रूव करने का और इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का, या फिर आपकी तरफ से कोई सिग्नल चाहते हैं कि आप कोई सिग्नल दो जिससे कि वो आगे बढ़ सके। यस, डेफिनेटली वो एक डायरेक्शन का वेट कर रहे हैं, एक राइट डायरेक्शन का वेट कर रहे हैं, उनको जो मिल जाए ताकि इसको ये आगे बढ़ा सके, चीज़ें अपने हाथ में ले सके। और जैसा कि मैंने आपको बोला, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, वो यूनिवर्स का भी सिग्नल का वेट कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कोई मिरेकल ही हो जाए जिससे कि
चीज़ें आपके और आपके पर्सन में ठीक हो जाए, तो वो हर तरह से किसी अनएक्सपेक्टेड वे में, किसी मिराक्युलस वे में, किसी ब्लेसिंग का, किसी आउट ऑफ द ब्लू किसी होप का वेट कर रहे हैं आपके पर्सन, और एक डायरेक्शन की उनको ज़रूरत है जिसकी वो वेट कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में देख सकती हूँ ये पार्टनरशिप ज़रूर आगे बढ़ेगी, और आपके पर्सन भी हर तरह से विश कर रहे हैं इस पार्टनरशिप को आगे ले जाने के लिए, और सोसाइटी में कोई कमिटमेंट आपकी हो जाए, या कोई सेरेमनी हो जाए आपकी और आपके पर्सन की, या कोई रिकॉग्निशन उनको मिल जाए। जैसे कि मैंने बोला कि हो सकता है कोई डिस्क्रिपेंसी आ गई है, या कोई ऊंच नीच हुई है, कोई फाइनेंशियल देयर कुड बी कि कोई फाइनेंसेस को लेके, आप लोगों की फैमिलीज़ को लेकर के कोई ऊंच नीच है। तो ये पर्सन आपके हर तरह की एक एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहे हैं, और उनकी फीलिंग्स क्लियर है कि वो वेट कर रहे हैं कि सब कुछ आप दोनों के बीच में ठीक हो जाए, जो अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हुई हैं आपके रिलेशनशिप में। और यूनिवर्स से डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा प्रेयर्स उनकी चल रही हैं, विशेज़ उनकी चल रही हैं, और वो ये भी समझते हैं कि ये कंप्लीट ख़त्म नहीं हुआ। इस बात को वो जानते हैं कि ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई, ये रिलेशनशिप अभी ख़त्म नहीं है। नथिंग इज सेट इन स्टोन। आपके पर्सन क्लियरली ये आपको बता भी रहे हैं कि ये ख़त्म नहीं हुआ। आई हैव सरेंडर टू द डिवाइन। मैंने भगवान पर छोड़ दिया है, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, एंड क्लियरली प्रॉस्पेरिटी है आप लोगों के लिए आगे इस रिलेशनशिप में। कार्ड्स भी यही कह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप की पार्टनरशिप आगे जाएगी। आपके पर्सन अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। दैट्स व्हाट योर पर्सन का जो ये मैसेज है कि मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपना रियल टैलेंट, अपना रियल कैलिबर लोगों को दिखाने के लिए, जिस चीज़ की वजह से शायद कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है या मना कर दिया गया है। अगर आप लोग कपल्स हो, अगर आपका अफेयर है, रिलेशनशिप में हो, और अगर फैमिलीज़ ने किसी फाइनेंशियल रीज़न की वजह से, या किसी कास्ट या किसी इम्बैलेंस की वजह से मना कर दिया है इस रिलेशनशिप में, तो आपके पर्सन अब हर तरह से अपने आप को दिखाने के लिए, प्रूव करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले हुए हैं, और अपनी मेहनत कर रहे हैं, और यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली एक सिग्नल की उनको ज़रूरत है आपकी तरफ से भी। तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, प्लीज़ अपने पर्सन को कोई सिग्नल दीजिए। अगर आप नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में हैं, या अगर ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आ गए हैं, अगर आपके रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि लोग डोमिनेट भी कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, हो सकता है जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी हो, मे बी आपके रिलेशनशिप में कोई एल्डर लेडी है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, और उनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं आपके रिलेशनशिप में, नेगेटिविटी आ गई है। तो आपके पर्सन हर तरह से अपने आप को प्रूव करने में लगे हुए हैं, हर तरह से अपने आप को के अंदर एक फायर एलिमेंट है, उनके अंदर डिटर्मिन्ड है वो। एंड आई कैन सी कि 24 डेज के बाद इस रिलेशनशिप में एक नई होप, एक न्यू ज़ील आएगी, आपकी शायद बात हो जाएगी आपस में, या फिर आप कम्युनिकेट करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बोला, प्लीज़ अपने पर्सन को सिग्नल दीजिए। द यूनिवर्स इज़ विथ यू। वो भी पूरी तरह से यूनिवर्स के साथ लगे हुए हैं प्रेयर्स में और अपने कर्म में। अ विन विन फोरकास्ट इज ऑन द कार्ड्स। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, तो आपके पर्सन का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, वो आपकी वेट कर रहे हैं, उनको सिग्नल दीजिए। वो मेहनत कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर, इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए, और उनकी तरफ से कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। इट्स क्लियर। 2 मंथ्स मैक्सिमम टाइम है। काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी आपके और आपके पर्सन के बीच में। हो सकता है कोई ना कोई रिकग्निशन, कोई ना कोई कमिटमेंट, एक्नॉलेजमेंट फैमिलीज़ में, या सेरेमनीज हो सकती हैं। सेलिब्रेशन का तो आपके पर्सन हर तरह से वेट कर ही रहे हैं, ये तो क्लियर है ही। लेकिन एक डिपेंडेंस, जो मतलब एक इंटरडिपेंडेंस या फिर एक बॉन्ड जो इस रिलेशनशिप में जिसकी अभी कमी है, वो आ जाएगा इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स, जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है। तो आई होप ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेंट रही, हेल्पफुल थी और बेनिफिशियल थी। प्लीज़ पीपल अपने कमेंट्स एंड फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में छोड़ जाइएगा, और ज़रूर बताइएगा वेदर द रीडिंग वाज रेजोनेंट और नॉट। मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाती रहूँगी ऑन अ डेली बेसिस, एंड लाइव रीडिंग्स मेरी डेली हर वीकली ही होती हैं। उसके पोस्ट कम्युनिटी बटन प्रेस करने पे आ जाते हैं। चैनल पे जो कम्युनिटी बटन है उसको आप ज़रूर देखते रहिएगा। फॉलो मी ऑन टैरोआर्क इंस्टाग्राम, टैरोआर्क फेसबुक, उससे भी आपको काफ़ी इंसाइट्स मिलेंगे, और कुछ अगर न्यू आ रहा है, कोई पोस्ट आ रहा है, तो उसके बारे में भी आपको पता चलता रहेगा। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आइए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी है, द मिस्टिक मंडे टैरो डेक विद द पीच मून स्टोन क्रिस्टल, आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आपकी सिचुएशन में। मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, आपके पर्सन के संदेश आपके लिए।
आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है इस रिलेशनशिप में या फिर इस कनेक्शन में एट दिस पॉइंट इन टाइम, और हो सकता है सब कुछ रुक गया है, चीज़ें स्टॉप हो गई हैं, उन्होंने एफर्ट्स डाले थे लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। आपके पर्सन वेट कर रहे हैं, हो सकता है काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, लेकिन चीज़ें सिर्फ तहस महस हो रही हैं, चीज़ें सिर्फ ऊपर से नीचे ही आ रही हैं। मे बी आपका पास्ट में अच्छा रिलेशनशिप था, लेकिन अब आप आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया है या कोई इश्यूज आ गए हैं जिसकी वजह से जो भी वो एफर्ट डाल रहे हैं उसका उनको रिजल्ट सिर्फ स्ट्रेस मिल रहा है, उनकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो रही हैं। काफ़ी लोगों को ये भी लग रहा होगा आपको कि आपके पर्सन आपसे दूर चले गए हैं या वो इस रिलेशनशिप से दूर हो गए हैं, कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या अपनी तरफ एक तरफ से अपनी पीठ दिखा दी है इस रिलेशनशिप को। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, किसी रिस्पॉन्स का, जो ये सिग्नल आप उनको दे सके कि यस आपकी तरफ से भी एफर्ट है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी एफर्ट डाला है इस रिलेशनशिप में बट चीज़ें नहीं हुई जिस तरह से वो चाहते थे या जिस तरह के वो एफर्ट्स डाल रहे थे, और वो एक ऐसे पॉइंट पे आके खड़े हो गए हैं जहाँ वो खुद के अंदर झांक के आंसर्स ढूंढ रहे हैं, कंफ्यूज हो गए हैं बहुत ज़्यादा कि इस रिलेशनशिप में आगे कैसे बढ़ा जाए, क्या किया जाए कि सक्सेस हो इस रिलेशनशिप में। और साथ ही वो जो ये वेट कर रहे हैं वो इस वेट में है कि आपकी तरफ से कोई पहल की जाए या आप उनको कोई रास्ता दिखाओ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का, क्योंकि उनकी तरफ से हर चीज़ फेल हो रही है। 28 डेज में मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में बातचीत हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली मेरे को दिख रहा है कि जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, शायद आप और आपके पर्सन कॉन्टैक्ट में नहीं हो, या फिर ब्रेकअप हो गया है, या फिर बातचीत बंद है, नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप है। तो आपके पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं कि बातचीत हो, कनेक्शन वापस से बने और पैचअप हो जाए, लेकिन उनको कोई जरिया, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, और इसीलिए वो अपनी पीठ कर चुके हैं या इससे दूर हो गए हैं, क्योंकि उनके पास कोई आंसर नहीं है इसका। 18 to 28 डेज में डेफिनेटली एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग है, इस नेगेटिव फेज का एंड है, और जो ये स्लो चीज़ें चल रही हैं इसमें थोड़ी मूवमेंट आएगी, आप लोगों के एफर्ट्स दिखने लगेंगे इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेस में है रिलेशनशिप को लेकर के। पैचअप भी चाहते हैं, सेलिब्रेशन भी चाहते हैं, और विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप की, जो कि उनको किसी एंगल से कहीं पर भी नहीं दिख रही है। आइए देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है बहुत लड़ाई झगड़ा है, बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत ही ज़्यादा लोग इंटरफेयर कर रहे हैं रिलेशनशिप में, तो आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा और भगवान के ऊपर छोड़ दिया है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, और यूनिवर्स ही कुछ करे, यूनिवर्स ही हमारी मदद करे, सरेंडर टू द डिवाइन। उन्होंने यही किया हुआ है। हो सकता है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है आपके रिलेशनशिप में और नज़र भी लगी हुई है आपके रिलेशनशिप को। मे बी आपका रिलेशनशिप पास्ट में बहुत अच्छा था, तो आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर आई कैन सी कि एक बैलेंस आ जाएगा इस रिलेशनशिप में और एक नई शुरुआत है। डेफिनेटली पैचअप भी है आपका और आपके पर्सन का, बट टाइम लगेगा चीज़ों में, और एक कोई ना कोई आप हो सकता है आप इस रिलेशनशिप में बहुत डोमिनेटिंग हो और वो चीज़ आपके पर्सन से अब टॉलरेट नहीं हो रही है, क्योंकि चीज़ें वो जिस तरह से कर रहे हैं आप दोनों का क्लैश हो रहा है। तो ये एक टाइम है, आपके पर्सन जो आपसे इतना दूर हो गए हैं या आपकी तरफ अपनी बैक कर लिए, उनका मैसेज यही है कि वो पहले अपने आप को हील कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को हील कर रहे हैं, अपने आप को, अपने अंदर जो ये मेंटल स्ट्रेस है उसको हील कर रहे हैं, और उसके बाद डेफिनेटली आप लोगों की एक न्यू शुरुआत है, न्यू स्टार्ट इज कमिंग फॉर यू इन दिस रिलेशनशिप, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है। बट आपके पर्सन को टाइम की ज़रूरत है, टाइम वो ले ही रहे हैं, उन्होंने भगवान पर भी सब कुछ छोड़ दिया है। वो चाहते हैं कि एक न्यू बिगिनिंग हो इस रिलेशनशिप में, पुराना अपना सब कुछ छोड़ करके जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं। और हो सकता है जो लोग पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ करी है, मे बी अब हर तरह से इस रिलेशनशिप को अपने कंफर्ट से चला रहे थे, अपनी तरह से चला रहे थे, वो शायद आपके पर्सन से अब उनके लिए बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए उनको अपनी स्पेस चाहिए थी, थोड़ा दूर हो गए हैं वो, बहुत कंट्रोवर्सी, आर्ग्यूमेंट, कन्फ्यूजन आप लोगों के बीच में था, इसीलिए वो अब अपने पीछे चले गए हैं थोड़ा सा आपसे दूर। तो अब अगर आपके बीच में सब कुछ ठीक होता है, जो कि मैं देख सकती हूँ, तो कार्ड्स डेफिनेटली आपको ये कह रहे हैं कि थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने पर्सन को एहसास दिलाइए कि आपने भी एफर्ट्स डाले हैं, क्योंकि उनकी तरफ से काफ़ी एफर्ट्स हैं, आपकी तरफ से नहीं है। ये आपका जो इशू क्रॉप अप हुआ है आपके और आपके पर्सन के बीच में, ये डेफिनेटली आपके हार्डवर्क से सोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन पे पहुंचेगा, बट इस बार आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। ऑल्सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, ये भी हो सकता है कि आपके मन में
अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा कड़वाहट, नेगेटिविटी आ गई है, क्योंकि आप लोगों की बात नहीं हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है आपके पर्सन के मन में क्या है। आप बस ये मान के चल रहे हो कि आपके पर्सन आपसे दूर हो गए हैं, लेकिन आप असलियत नहीं समझ पा रहे कि दूर क्यों हुए हैं। तो प्लीज़ इंट्रोस्पेक्ट करिए कि कहाँ आपसे गलतियाँ हुई, कहाँ इस रिलेशनशिप में क्या ख़राब हुआ, क्योंकि इस नेगेटिविटी को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है एक न्यू शुरुआत के लिए। अपने पर्सन को गलत मत समझिए। मे बी आप ये सोच रहे हैं कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया या बिट्रे किया, ये मत समझिए कि आपके पर्सन ने ऐसा किया। अपनी नेगेटिविटी दूर करिए अपने पर्सन के लिए, ट्रस्ट करिए उनके ऊपर। एक बैलेंस आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, बट ईगो हटाइए, डिटर्मिनेशन लाइए। हो सकता है बहुत ईगो आ गई है आपके और आपके पर्सन के बीच में, और स्पेशली आपके अंदर बहुत ईगो आ गई है। आपके पर्सन इस पार्टनरशिप को एक नया मोड़ देना चाहते हैं, एक नया एक न्यू बिगिनिंग के साथ इस रिलेशनशिप को, इस पार्टनरशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं। और अगर कोई तीसरा इंसान इस रिलेशनशिप में घुसा है, या कोई हेल्प कर रहा है, या कोई कोशिश कर रहा था इस रिलेशनशिप में हेल्प करने की, उस थर्ड पर्सन की वजह से, या फिर अदर पीपल, काफ़ी सारे और लोग हो सकते हैं जिनकी वजह से आपके पर्सन जो हैं पुट ऑफ हो गए हैं, दूर हो गए हैं आपसे, बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं हर्ट हुई हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आपने अननेसेसरी बहुत सारे लोगों को इस रिलेशनशिप में घुसा दिया है, और उनके ऊपर उंगलियां उठी हैं, उनके ऊपर उन्होंने इतना एफर्ट डाला रिलेशनशिप में, लेकिन उनको कोई इसका आउटकम नहीं मिला। उल्टा वो हर तरह से मतलब स्ट्रेस में ही आ गए हैं, और उनको आगे की अब कोई राह दिख नहीं रही है। तो उसी का वो वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसा कदम आप उठाओ जिससे कि आप उनको दिखा सको, और ये स्ट्रगल खत्म हो गई, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो आपके रिलेशनशिप में। यू एंड योर पर्सन आर द राइट फॉर ईच अदर। आपके पर्सन भी बिल्कुल सही है आपके लिए। ये है द कार्ड ऑफ द लवर्स। तो आपके पर्सन बिल्कुल सही है अपनी जगह, उनको समझिए और उनकी तरफ एक पॉजिटिव स्टेप लीजिए, बट थोड़े टाइम के बाद, बिकॉज अभी तो वो एक हीलिंग प्रोसेस में है, तो शायद वो समझ भी ना पाएँ कि आपके मन में क्या है। उनको उनके टाइम एंड स्पेस की ज़रूरत है, एंड इसमें बेस्ट ये होगा कि आप भी टाइम निकालें, इंट्रोस्पेक्ट करिए कि क्या गलत हुआ है, क्या चीज़ें ऐसी रही जो आपके पर्सन को नहीं ठीक लगी, या क्या ऐसा रहा जो इतना उन्होंने अपने आप को दूर कर लिया, एक अपनी पीठ कर ली इस रिलेशनशिप के ऊपर, और इतनी ज़्यादा स्टैग्नेंसी आ गई है, इतनी ज़्यादा डलनेस आ गई है। 2.5 मंथ्स तक का टाइम लग जाएगा चीज़ें सॉल्व होने में, बट प्लीज़ ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या जो ये बाहर के लोग आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहे हैं, प्लीज़ इनको दूर करिए। नज़र आप लोगों को ज़्यादा लग रही है, आप लोगों की गलतियां नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जो लोगों को इस रिलेशनशिप में घुसा दिया है, उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी और नज़र लगी है जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है। और ये बात आपके पर्सन तो समझ गए हैं, लेकिन शायद आप नहीं समझे हो। तो आई होप आप कार्ड्स के थ्रू आपको समझ आ जाए, आप 2 and 2 रिलेट कर पाओ आपस में, और देख सको कि क्या चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं, एंड उसी हिसाब से आप अपनी स्टेप्स ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर द रीडिंग टुडे, एंड आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी, बेनिफिशियल रही। प्लीज़ अपने कमेंट्स एंड फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में छोड़ जाइए, एंड वेट करते रहिए। न्यू रीडिंग्स ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस न्यू रीडिंग्स आती हैं, लाइव रीडिंग के पोस्ट आते हैं कम्युनिटी बटन पे, तो प्लीज़ चेक करते रहिएगा। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, एंड अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आइए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है, द आर्ट ऑफ टैरो डेक, द ग्रीन जेड क्रिस्टल, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके पर्सन के। जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के रिलेशनशिप में अगर पास्ट में कोई प्रॉब्लम्स रही भी थी या कोई कन्फ्यूजन रहा भी था, मोस्टली मैं ये देख सकती हूँ कि चीज़ें सॉल्व हो गई हैं, सॉर्ट आउट हो गई हैं। मे बी पास्ट में कुछ बिट्रेयल था या कुछ ऐसी अननोन चीज़ें थी आपके और आपके पर्सन के बीच में, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी हद तक आप लोगों के साथ सॉल्व हो गई हैं। आपके पर्सन की भी फीलिंग्स काफ़ी पॉजिटिव हो गई हैं, वो मेहनत भी कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और वो हर तरह से एक सेटलमेंट, एक चेंज चाहते हैं, अपने प्लान के हिसाब से ये चीज़ें करना चाहते हैं आपके पर्सन। और हो सकता है कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी फीलिंग्स अभी तक अच्छे से शेयर नहीं करी। इसमें एक्चुअली 2 एनर्जीज़ हैं पाइल नंबर 3 में जिन लोगों ने चूज़ करी है। मैं देख सकती हूँ कुछ लोगों के लिए चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हो गई हैं, पास्ट से जो नेगेटिविटी आ रही थी। आपके पर्सन अब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं और आपकी तरफ एक प्लान के साथ आपकी इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, मूवमेंट चाहते हैं। शादी हो सकती है, बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। मिल के मतलब आपके साथ जुड़ के, आपकी और उनकी एनर्जी साथ लगा के वो आपके साथ
आगे बढ़ना चाहते हैं। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं, पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज़ करी है, कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं थोड़े से अभी भी स्लो हैं, स्टैग्नेंसी में है, कंफ्यूज्ड है रिलेशनशिप को लेकर। कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव बात है, कोई नेगेटिविटी है जो उन्होंने आपसे शेयर नहीं करी है और वो पास्ट की किसी सिचुएशन से आ रही है और बर्डन है उनके अंदर। ये भी हो सकता है फाइनेंसिस की वजह से वो चुप है, फाइनेंशियल उनके ऊपर कोई बर्डन है रिलेशनशिप को लेकर के, तो इसीलिए वो चुप है, अपनी बात आपसे शेयर नहीं कर रहे और उनको अंदर ही अंदर एक स्ट्रेस सताया जा रहा है, तंग करे जा रहा है कि वो इस एफर्ट कैसे डाले। और डेफिनेटली कोई ना कोई फाइनेंशियल फैक्टर है इस रिलेशनशिप में, थर्ड पाइल जिन्होंने चूज़ करी है, और उसकी वजह से आपकी पर्सन काफ़ी हद तक पीछे हो गए हैं या एफर्ट बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं फाइनेंसिस की तरफ ताकि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सके। मे बी उनको प्रूव करना है अपने आप को, बट उनकी फीलिंग्स अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं। वो अपने बलबूते पे कुछ करके दिखाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, पाइल नंबर 3, और अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई इश्यूज आए हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला, वो आपसे शेयर नहीं कर रहे, हो सकता है वो आपसे बात भी ना कर रहे हो क्योंकि वो बहुत नेगेटिव है, तो आई कैन सी वो एक रियूनियन भी चाहते हैं, वो आपके साथ मिलना भी चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट भी करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को कोई नाम देना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, शादी हो सकती है, क्लोजर, मतलब इस रिलेशनशिप को एक नए मुकाम पर लेके जाना चाहते हो। जैसे कि मैंने आपको बोला कि सब कुछ आपके साथ मिल के करना चाहते हैं, एक हैप्पी मैरिड लाइफ जिसको कहते हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ, फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियल ग्रोथ भी अच्छी हो, हेल्थ भी बिल्कुल ठीक हो, और जिसको कहते हैं एक परफेक्ट फैमिली, अ हैप्पी बेबी, एक डॉग हो, मतलब एक पेट हो। सो दैट काइंड ऑफ एन एक्सपेक्टेशन जो उनके मन में है और जिसकी तरफ वो मेहनत भी कर रहे हैं, अभी हर तरफ से कंटेंटमेंट नहीं है, एंड दैट इज़ द रीज़न वो थोड़े स्ट्रेस्ड आउट हैं बहुत ज़्यादा। आपको बेस्ट देने के लिए वो ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, और जब वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही तो उनकी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो रही हैं, वो अपनी सारी फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, कंटेंटमेंट की तरफ इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं और वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उनका मैसेज यही है कि मैं पूरी मेहनत के साथ इस रिलेशनशिप के लिए अपनी भी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और साथ ही आगे तो यूनिवर्स के ऊपर उन्होंने सब छोड़ दिया है, स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, भगवान से प्रेयर्स कर रहे हैं, और अनएक्सपेक्टेडली वही भगवान से जब ये प्रे कर रहे हैं तो उनके मन में यही है कि गॉड कोई मिरेकल कर दे, गॉड कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर दे जिससे चीज़ें उनके लिए आसान हो जाएं, इस रिलेशनशिप के लिए आसान हो जाएं। तो उस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रेशर है, एग्जॉशन है उनके मन में, बट ओनली ताकि आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ या एक हैप्पी लाइफ बिता सके। और ये एफर्ट उनको ज़रूर मिलेगा क्योंकि उनके अंदर आपके लिए भरपूर प्यार है। जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, योर पर्सन इज़ फुल ऑफ लव फॉर यू, और वो इस लव के लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हैं और आगे भी पीसफुल काम तरीके से इस रिलेशनशिप को हैंडल करेंगे और इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे। जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल जो इसने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, आई मस्ट से दैट यू आर वेरी ब्लेस्ड कि आपको ऐसे पर्सन मिले हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए। यू मीन द वर्ल्ड टू देम। उनके अंदर जितनी ज़ील है, जितनी डिटर्मिनेशन है कुछ बनने के लिए, इट्स ओनली फॉर यू। तो प्लीज़ इसको पॉजिटिव सेंस में लीजिए, अपने पर्सन को सपोर्ट करिए क्योंकि उनको डेफिनेटली आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। वो इस रिलेशनशिप को बेसिकली टुगेदर, आप दोनों को एज अ पार्टनर, हैप्पी पार्टनरशिप या फिर एक चेयरफुल पार्टनरशिप या सेलिब्रेशन मोड में आप दोनों को देखना चाहते हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी थर्ड पर्सन को मत बताइए, बिकॉज थर्ड पार्टी सिचुएशन और अ थर्ड पर्सन कैन क्रिएट इश्यूज। आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं, और आपके पर्सन क्लियरली चाहते हैं कि सिर्फ आप 2 लोग हो और कोई तीसरा इंसान नहीं। दे आर वेरी क्लियर। सेलिब्रेशन की तरफ वो एम कर रहे हैं, बहुत होपफुल हैं, कंटेंटमेंट की तरफ एम कर रहे हैं, और हर तरह से फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हैं आपके लिए, आपके साथ। लेट्स सी मोनोलॉजी कार्ड्स क्या मैसेज भेज रहे हैं आपको, आपके पर्सन के लिए। तो कार्ड्स यही सजेस्ट करते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है कि आप भी अपने एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में डालिए, अपने पर्सन को सपोर्ट दीजिए, और कुछ अगर आप नहीं कर सकती, एक मेंटल सपोर्ट डेफिनेटली दीजिए अपने पर्सन को कि आप उनके साथ हैं इस एफर्ट में और आपको दिखाई दे रहा है उनका एफर्ट। क्योंकि अगर आप नहीं ये एफर्ट एक्नॉलेज करोगे
तो वो अपने आसपास एक नेगेटिव वॉल बना लेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि मैं किसके साथ अपनी बातें शेयर करूं. सो प्लीज़ कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, एंड आने वाले टाइम में डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को एक्नॉलेजमेंट, क्रेडिट, रिकॉग्निशन, सेरेमनीज हैं, सोसाइटल अप्रेजल, सोसाइटल रिकॉग्निशन इस रिलेशनशिप के लिए, आप दोनों के लिए एज अ कपल है. इस रिलेशनशिप में आपका जो ये पर्सनल कोई भी इशू अभी चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, इट विल कम टू अ रेजोल्यूशन वेरी वेरी सून. एंड क्लियरली इम्यूनोलॉजी कार्ड्स भी कह रहे हैं कि आपके पर्सन के मन में आपके लिए कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है, और कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है अपने पर्सन को लेके कि पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है, वो मेरे से दूर क्यों हो गए. इट्स जस्ट कि वो मेहनत कर रहे हैं आपके एक सिक्योर फ्यूचर के लिए. सो डोंट वरी, आप और आपके पर्सन टुगेदर ही हो, साथ हो, बट आपको भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा आपकी तरफ से, क्योंकि आपके पर्सन की मेहनत काफ़ी ज़्यादा है. और आप शायद सिर्फ सपने देख रहे हो, बट आपने कोई प्लान नहीं बनाया. जो प्लान आपके पर्सन बना रहे हैं वो इस बात को समझ चुके हैं कि अ प्रैक्टिकल प्लान इज़ रिक्वायर्ड इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, और वो उसी प्लान की तरफ मेहनत कर रहे हैं, उसी प्लान की तरफ सोच रहे हैं. प्लीज़ तीसरे इंसान को इस रिलेशनशिप में मत घुसाइएगा. कंफ्यूज मत होइए कि इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं. अपने पर्सन पे विश्वास करिए और प्लीज़ सपोर्ट करिए अपने पर्सन को, क्योंकि उनकी जितनी भी मेहनत है वो वेस्ट हो जाएगी. रिलेशनशिप नीचे गिर जाएगा, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी अगर आपकी तरफ से सपोर्ट नहीं रहा, अगर आपकी तरफ से ट्रस्ट नहीं रहा आपके पर्सन को, क्योंकि आपके पर्सन आपके लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हैं. अगर दूर हुए हैं तो भी आपके लिए हुए हैं, ताकि आपको एक बेटर लाइफ दे सके. क्योंकि आई कैन सी कि कुछ ना कुछ ऊंच नीच, फाइनेंशियल, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है इस रिलेशनशिप में जिसके लिए आपके पर्सन काफ़ी वर्क हार्ड कर रहे हैं, और एक नेगेटिव फेज़ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं. वो भी एक पॉजिटिव फेज़ चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, जो मैं क्या देख सकती हूँ क्लियरली कि एक न्यू बिगिनिंग है इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में. सो आई होप ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेंट रही एंड हेल्पफुल रही. प्लीज़ अपने कमेंट्स एंड फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में छोड़ जाइए. एंड स्टे ट्यून फॉर मोर रीडिंग्स, मोर वीडियोज़, लाइव सेशंस मैं करती रहती हूँ. उसका पोस्ट कम्युनिटी बटन पर आ जाता है. अगर आप कम्युनिटी बटन प्रेस करेंगे तो आपको लाइव रीडिंग पोस्ट ज़रूर मिलता रहेगा. एंड जस्ट स्टे ट्यून टू द चैनल, एंड ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को. प्लीज़ कीप शेयरिंग विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली. मैं आपके लिए और सारी रीडिंग्स लेकर आती रहूँगी. सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टे सेफ.